एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों हमारे चैनल पर पीईटी एग्जाम की बेस्ट तैयारी चल रही है। यहाँ पर आपको मॉडल पेपर भी दिए जाते हैं। आपके जनरल साइंस हो या आपका कोई भी आपका सब्जेक्ट है, सबके मास्टर वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। तो आप मास्टर वीडियो के माध्यम से भी बेहतर तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित हड़प्पी स्थलों में से कौन सा मन का निर्माण का एक विशिष्ट केंद्र था। तो दोस्तों यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा ए नंबर लोथल। इसका आंसर बनेगा लोथल हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि किस वेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन मिलता है। तो यहाँ पर देखिए अथर्ववेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन मिलता है। ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका डी नंबर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें अशोक का नामोल्लेख मिलता है। यहाँ पर 3 नंबर में तो आपके गुर्जरा में मिलता है। इसका जो ऑप्शन है यहाँ पर ए नंबर राइट हो जाएगा। गुर्जर अभिलेख में मिलता है। ऑप्शन बनेगा ए नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया था। तो यहाँ पर आंसर आपका राइट क्या हो जाएगा 4 नंबर में। तो 4 का ऑप्शन आपका बी नंबर फिरोज शाह तुगलक। इसका जो ऑप्शन है यहाँ पर बी नंबर फिरोज शाह तुगलक। इसका आंसर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि भारत में 1613 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहां पर स्थापित की थी। तो दोस्तों 5 का ऑप्शन बनेगा यहाँ पर डी नंबर आपका सूरत हो जाएगा। क्या हो जाएगा सूरत। इसका जो आंसर आपका डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि किस अधिनियम में पहली बार भारत के लिए संघीय संरचना प्रस्तुत की गई थी। चलिए यहाँ पर बताना है आपका जो राइट आंसर है यहाँ पर क्या हो जाएगा कि किस अधिनियम में पहली बार भारत के लिए संघीय संरचना प्रस्तुत की गई थी। यहाँ पर जो आंसर है आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। संघीय आपसे बोला है ना, संघ के बारे में दिया है। तो चलिए जवाब दीजिए क्या आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों यहाँ पर जो 6 नंबर आपका है 6 का ऑप्शन सी हो जाएगा। याद रखिएगा संघी में आपका है 1935 आता है। क्या आता है 1935। बिल्कुल सही जवाब है दोस्तों। यहाँ पर आप सभी का जवाब बिल्कुल सही है। यहाँ पर जवाब से हो जाएगा 1935 के अधिनियम में राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा दिया था। यहाँ पर जवाब दीजिएगा कि सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा दिया था। क्वेश्चन नंबर 7 में देना है। आपका आंसर क्या हो जाएगा। तो जवाब हो जाएगा आपका 1943 में। दोस्तों कब हो जाएगा 1943। इसका जो ऑप्शन है यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर राइट हो जाएगा। 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में आजाद हिंद सरकार की स्थापना की और यहीं पर उन्होंने दिल्ली चलो, जय हिंद और तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा यहाँ पर दिया था। ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि असहयोग आंदोलन को क्यों निलंबित किया गया था। असहयोग आंदोलन को क्यों निलंबित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 8 देना है और 8 का ऑप्शन में से क्या हो जाएगा। चलिए दोस्तों यहाँ पर देखो चौरी चौरा में हुई हिंसक घटना के कारण, जो चौरी चौरा है यहाँ पर हिंसक घटना हुई थी इसी वजह से। तो ऑप्शन बनेगा यहाँ पर डी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ क्या करना है यहाँ पर सुमेलित करना है। तो चलिए यहाँ पर देखो रहस्यमय उदय दिया गया है। रहस्यमय उदय ये किससे संबंधित है। चलिए ऑप्शन यहाँ पर देख लेते हैं। सभी ऑप्शन एक साथ आप करेंगे तो आपका यहाँ पर देखिए रहस्यमय उदय बिल्कुल बराबर दिए गए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों यहाँ पर रहस्यमय जो उद्गम है ये आपके पट्टाभी सीतारामैया इसके प्रवर्तक हैं। थियोसोफिस्टो की योजना ये निवेशन है और डफरिन की षड्यंत्रकारी दिमाग की उपज आपके डब्ल्यूसी बनर्जी का है और सुरक्षा कपाट का सिद्धांत ये लाला लाजपत राय का है। अर्थात ये 1 2 3 4 के हिसाब से बना है दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़िए। क्वेश्चन दिया गया है कि भारत में गरम दली आंदोलन का पिता किसे कहा जाता है। भारत में गरम दली आंदोलन का पिता किसे कहते हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका डी नंबर बाल गंगाधर तिलक। ऑप्शन बनेगा यहाँ पर डी नंबर बाल गंगाधर तिलक। इसका आंसर आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि पृथ्वी पर 2 स्थानों की स्थिति में देशांतरी का अंतर 15 अंश है, स्थानीय समय में कितना अंतर आएगा। सेम टू सेम क्वेश्चन इसके पहले भी हमने यहाँ पर आपको पढ़ाया है। तो 11 का ऑप्शन देना है। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर देखो 15 अंश दिया गया है ना, और 15 अंश दिया गया है इसका मतलब ऑप्शन हो जाएगा आपका 1 घंटा हो जाएगा, क्योंकि एक अंश में पृथ्वी घूमती है कितनी 4 मिनट घूमती है। तो 15 अंश में आप 4 को गुणा कर देंगे तो कितना बन जाएगा 15 चौको 60। क्लियर है। आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे दिया है कि कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है। कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है। क्वेश्चन नंबर 12 देना है। दोस्तों 12 का ऑप्शन आपका कर्क रेखा। क्या कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। मित्र पर गमछा झार जो कि हमने आपको ट्रिक भी बताया था, आप सभी को याद
भी होगा। यहाँ पर आंसर आपका ए नंबर है राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने के लिए पर्वतारोहियों को जाने की आवश्यकता होती है। बताइएगा कि अगर माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करना है ना, तो पर्वतारोहियों को जाने की आवश्यकता होती है कहां पर? चलिए 13 का ऑप्शन बनेगा यहाँ पर डी नंबर आपके नेपाल दोस्तों। कहां पर? नेपाल, जिसका ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर डी नंबर इसका राइट हो जाएगा, नेपाल हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, और यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि दक्षिण भारत की नदियों में सबसे लंबी कौन सी है? दक्षिण भारत की नदियों में से सबसे लंबी नदी जो आपकी है इनमें से वो आपकी कौन सी है? यहाँ पर जो आप देना है आपका आंसर क्या हो जाएगा? चलिए दोस्तों, यहाँ पर 14 नंबर में जो ऑप्शन दिया गया है, 14 नंबर में वो ऑप्शन है आपका गोदावरी। क्या हो जाएगा? गोदावरी, जिसका ऑप्शन है यहाँ पर नंबर इसका राइट हो जाएगा। गोदावरी सबसे लंबी नदियां है आपके दक्षिण भारत में, और गोदावरी को दक्षिण गंगा या वृद्ध गंगा के नाम से भी जाना जाता है, और इसका जो नदी बेसिन है दक्षिण भारत में वो सबसे ज्यादा भी है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि भारत में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य इनमें से कौन सा है? भारत में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य पूछा गया है दोस्तों। 15 का ऑप्शन आपका सी नंबर है अरुणाचल प्रदेश, इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि बैंक जिस दर पर आरबीआई को पैसा उधार देता है उसे क्या कहा जाता है? दोस्तों यहाँ पर 16 की अगर बात किया जाए तो इसे बोलते हैं रिवर्स रेपो दर बोलते हैं। बहुत बार आपने पढ़ा भी होगा, है ना, कि बैंक जिस दर पर आरबीआई को पैसा उधार देता है उसे रिवर्स रेपो दर कहा जाता है, रिवर्स रेपो दर कहा जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, और यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है किसान क्रेडिट कार्ड किस वर्ष में प्रारंभ हुआ था? किसान क्रेडिट कार्ड किस वर्ष में प्रारंभ हुआ? क्वेश्चन नंबर 17 देना है, और 17 का ऑप्शन बनेगा यहाँ पर 1998। क्या हो जाएगा? 1998, जिसका ऑप्शन आया है ए नंबर है राइट हो जाएगा, 1998 हो जाएगा। और इसका उद्देश्य था कि किसानों की कृषि संबंधी जो खर्चे हैं उनके लिए ऋण आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है 1991 के आर्थिक सुधार के पश्चात अर्थव्यवस्था के बारे में कौन सा कथन सही दिया गया है? अर्थव्यवस्था के बारे में कौन सा कथन सही दिया गया है? यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 18 देना है, और आपका जवाब इनमें से क्या हो जाएगा? दोस्तों यहाँ पर दिया है एफडीआई में वृद्धि। ठीक है, एफडीआई में वृद्धि हो, निजीकरण या निजी क्षेत्र में योगदान में वृद्धि हो, इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों का भारत में आगमन हो, और इनमें से सभी। इसका मतलब है कि आपका जो राइट आंसर है इनमें से सभी हो जाएगा, डी नंबर है राइट हो जाएगा, डी नंबर बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि बेरोजगारी तब होती है जब लोगों का वर्ष के कुछ महीने के दौरान रोजगार नहीं मिलता है। दोस्तों यहाँ पर देखो दिया है बेरोजगारी तब होती है जब लोगों का वर्ष के कुछ महीने के दौरान रोजगार नहीं मिलता है। मतलब ऐसी बेरोजगारी को क्या कहते हैं? तो दोस्तों इसे बोलते हैं मौसमी बेरोजगारी कहते हैं दोस्तों। जैसे गांव में होते हैं, देहातों में होते हैं, गेहूं के सीजन में भाई उनको हो गया, कतराई के सीजन जैसे है ना, उस समय तो इनको मिल रहा है काम, इसके बाद तो खत्म हो जाता है। ऐसी बेरोजगारी को हम बोलते हैं मौसमी बेरोजगारी। क्या बोलते हैं? मौसमी बेरोजगारी। तो ऑप्शन बनेगा सी नंबर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली का लक्ष्य क्या है? सार्वजनिक वितरण प्रणाली का लक्ष्य इनमें से क्या है? क्वेश्चन नंबर 20 देना है दोस्तों। 20 का ऑप्शन बनेगा ये नंबर है कि गरीबों को खाद्य सुरक्षा उपलब्ध कराना। क्या हो जाएगा? गरीबों को खाद्य सुरक्षा उपलब्ध कराना, यही सार्वजनिक वितरण प्रणाली क्या है? लक्ष्य है। ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका ए नंबर है राइट हो जाएगा, ए नंबर। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा भारत में सबसे बड़ी अपीली न्यायालय कौन सी है? भारत में सबसे बड़ी अपीली न्यायालय इनमें से कौन सी है? क्वेश्चन नंबर है यहाँ पर 21 देना है। चलिए तो दोस्तों यहाँ पर देखिए जो आपका उच्चतम न्यायालय अर्थात जो सुप्रीम कोर्ट है ये सबसे बड़ी अपीली न्यायालय है। ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर आपका सी नंबर इसका राइट हो जाएगा, सी नंबर है राइट हो जाएगा। क्लियर है? और आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से क्या करना है? यहाँ पर आपको सुमेलित करना है। क्वेश्चन नंबर 22 दिया गया है। तो चलिए सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। यहाँ पर कुछ इस प्रकार से आपके सामने आपके ऑप्शन दिए गए हैं। ठीक है, प्रवर समिति, लोक सेवा समिति, प्राक्कलन समिति। तो चलिए भाई बताइएगा कि यहाँ पर किस समिति का संबंध किस चीज से है। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो आपका जो आंसर होगा इनमें से क्या हो जाएगा? चलिए देखिए यहाँ पर जो दिया गया प्रवर समिति आपकी वित्त की समीक्षा करना और परिवर्तन का सुझाव देने से है। यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद लोक सेवा समिति जो आपकी है, लोक सेवा समिति ये क्या करती है? सरकारी पैसा सही ढंग से खर्च हुआ है या नहीं है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा। और प्राक्कलन समिति जो होती है वो बजट में विभागीय व्यय करती है, बजट में विभागीय करती है। इसका मतलब जो ऑप्शन है यहाँ पर आपका डी हो जाएगा, 2, 3, 1 है ना, 2, 3 और 1, ये इसका आंसर हो आपका डी नंबर है राइट हो जाएगा। दिख नहीं रहा है तो चलिए इसको और बड़ा कर लेते हैं। अब आपको दिख जाएगा ना, अब तो आपको दिख जाएगा। चलिए देख लीजिएगा आंसर जो आपका है वो आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पर जो आंसर आपका है वो सही हो जाएगा आपका 2, 3, 1 इसका आंसर राइट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आंसर जो हो जाएगा 2, 3, 1 हो जाएगा। अब अपना मिलान कर लीजिएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसको देता है? चलिए लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसको देता है? 23 का ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? 23 का ऑप्शन डी हो जाएगा आपका लोकसभा उपाध्यक्ष को। किसे? लोकसभा उपाध्यक्ष, जिसका ऑप्शन है यहाँ पर आपका डी नंबर है राइट हो जाएगा, लोकसभा उपाध्यक्ष को देता है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया
गया है कि कारखानों या खानों में कोई व्यक्ति नियुक्त नहीं किया जा सकता है जब तक उसकी आयु कम से कम कितनी ना हो जाए। दोस्तों याद रखिएगा, कम से कम 14 वर्ष होना चाहिए, और 14 वर्ष से नीचे है तो दोस्तों फिर दिक्कत हो जाएगी, है ना। 18 वर्ष नहीं भाई, शादी नहीं कराना है, काम करने के लिए 14 वर्ष यहाँ पर बेटर है। याद रखिए 14 वर्ष से कम है तो उस पर केस हो जाएगा, 14 वर्ष होना जरूरी है, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला है जिले में माध्यमिक विद्यालयों की व्यवस्था देखता है। जिले में माध्यमिक विद्यालयों की जो व्यवस्था देखता है, कौन देखता है दोस्तों? 25 को ऑप्शन में आपका नंबर जिला विद्यालय निरीक्षक। क्या? जिला विद्यालय निरीक्षक, यहाँ पर 25 को ऑप्शन बनेगा ए नंबर राइट हो जाएगा, क्योंकि जिले में माध्यमिक विद्यालय की बात कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर जो आंसर है आपका ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। और इसके बाद आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि साबुन कपड़ों की बेहतर सफाई में क्यों सहायक होते हैं? साबुन कपड़ों की बेहतर सफाई में क्यों सहायक होता है दोस्तों? 26 नंबर में, तो 26 का ऑप्शन ये हो जाए आपका, या घोल के पृष्ठीय तनाव को कम कर देता है। क्या? या घोल के पृष्ठीय तनाव को क्या कर देता है? कम कर देता है ना। तो ऑप्शन आपका ये नंबर है। और ये कपड़ों के अंदर धीरे धीरे क्या हो जाता है? पहुंच जाता है, उसके अंदर जो कचरा होता है उसको बाहर निकाल देता है, जो कि ऑप्शन नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में किसके द्वारा बदला जा सकता है? तो दोस्तों ये बताइएगा, प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में अगर कन्वर्ट करना है, अर्थात एसी को डीसी में कन्वर्ट करना है, तो आप कहेंगे रेक्टिफायर का प्रयोग से। किससे? रेक्टिफायर, जो कि ऑप्शन है यहाँ पर बी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है गोताखोर सांस लेने के लिए किन गैसों के मिश्रण का प्रयोग करते हैं? जो गोताखोर होते हैं सांस लेने के लिए किन गैसों के मिश्रण का प्रयोग करते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 28 का ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? 28 नंबर की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर आंसर आपका राइट क्या हो जाएगा? यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन और हीलियम। क्या? ऑक्सीजन और हीलियम लेते हैं। ऑप्शन यहाँ पर सी नंबर, लगभग सभी का जवाब सही है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? यहाँ पर 29 को ऑप्शन देना है। 29 को ऑप्शन क्या हो जाएगा? चलिए, इमली में होता है टार्ट्रिक। हमने बताया था ना कि बतासे का जो पानी होता है वो आपका खट्टा होता है। पहले लोग यहाँ पर इमली के पानी से बनाते थे, लेकिन अब टाटरी डाल के बना देते हैं, वही खट्टा हो जाता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? टार्ट्रिक अम्ल होता है दोस्तों, याद रखिए टार्ट्रिक अम्ल होता है। क्लियर है? आगे बढ़िए। अच्छा, यहाँ पर टमाटर में होता है, तो टमाटर में क्या होता है? ऑक्जेलिक अम्ल होता है। ठीक है, टमाटर में होता है ऑक्जेलिक अम्ल होता है, सिरका होता है एस्टिक अम्ल होता है, नींबू होता है सिट्रिक अम्ल होता है। ठीक है, आगे बढ़िए। क्वेश्चन दिया गया है कि मानव आहार में पालिश किए हुए चावल के उपयोग से निम्नलिखित रोग हो जाते हैं। मतलब देखा जाए, अगर मानव पालिश किए हुए चावल अगर खाता है तो दोस्तों यहाँ पर एक रोग होना स्वाभाविक हो जाता है, कह सकते हैं कहीं ना कहीं ऐसा रोग हो सकता है। कौन सा रोग हो सकता है? तो यहाँ पर देखिए आपका 30 का ऑप्शन आपका सी नंबर बेरी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बेरी रोग हो जाता है दोस्तों। याद रखिएगा, अगर वो पालिश किए हुए चावल खाता है, क्योंकि उसके ऊपर जो आपका बेरी वाला मतलब होता है ना, इसमें प्रोटीन वो क्या होता है? खत्म हो जाता है। तो यहाँ पर जो आंसर आपका है वो आपका सी नंबर इसका राइट हो जाएगा दोस्तों। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर दिया है दिग्दर्शन का संविच्छेद इनमें से क्या होगा? दिग्दर्शन का संविच्छेद क्या होगा 36 नंबर में? तो दोस्तों 36 को ऑप्शन डी हो जाएगा, दिक्धन दर्शन। क्या हो जाएगा? दिक्धन दर्शन, जो कि ऑप्शन है यहाँ पर डी नंबर है राइट हो जाएगा, दिक्धन दर्शन हो जाएगा। अगला दिया गया सूक्ष्म शब्द का विलोम क्या है? सूक्ष्म शब्द का विलोम, तो सूक्ष्म का होता है स्थूल। क्या होता है? स्थूल होता है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द मस्तक का पर्यायवाची है? कौन सा शब्द मस्तक का पर्यायवाची है 38 नंबर में? दोस्तों 38 की अगर बात किया जाए तो यहाँ पर ललाट होता है। क्या होता है? ललाट, जो कि ऑप्शन सी नंबर है राइट हो जाएगा, ललाट हो जाएगा। लाल नहीं होता भाई, ललाट होता है। अगला बताइएगा कि दूसरों की बातों में दखल देना। दूसरे की बातों में दखल देना के लिए शब्द क्या होता है दोस्तों? 39 की अगर बात किया जाए तो ऑप्शन क्या हो जाएगा 39 नंबर में? तो आपका 39 नंबर में ऑप्शन बनेगा यहाँ पर हस्तक्षेप, जो कि ऑप्शन ए नंबर है राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि हिंदी साहित्य का भूमिका के लेखक कौन है? हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक पूछा गया है 40 नंबर में। और 40 का ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी। क्या हो जाएगा? हजारी प्रसाद द्विवेदी, जो कि ऑप्शन है यहाँ पर आपका सी नंबर है राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है चारा बिजाई योजना किस राज्य ने शुरू किया है? यहाँ पर जवाब देना है कि चारा बिजाई योजना किस राज्य ने शुरू किया है। यहाँ पर 51 ऑप्शन देना है। और दोस्तों यहाँ पर 51 का जो ऑप्शन है राइट क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, हरियाणा। क्या हो जाएगा? हरियाणा, जो कि ऑप्शन डी नंबर है राइट हो जाएगा, हरियाणा हो जाएगा। ठीक है, और यह योजना गौशालाओं को चारा देने और आपूर्ति वाले किसानों को 10,000 रुपए प्रति एकड़, है ना, की वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए शुरू की गई है। और यहाँ पर देखा जाए तो इसका उद्देश्य है कि चारे की कमी को पूरा किया जाए और आवारा मछलियों को कवर
किया जाए। ठीक है, आगे बढ़िए। क्वेश्चन 3 बीघा कॉरिडोर भारत को किस देश से जोड़ता है? 3 बीघा कॉरिडोर भारत को किस देश से जोड़ता है? यहाँ पर 61 नंबर में, तो ऑप्शन है आपका सी नंबर बांग्लादेश। क्या हो जाएगा? बांग्लादेश इसका जो आंसर है यहाँ पर राइट हो जाएगा, और इसको आपने बहुत बार पढ़ा होगा, है ना। आगे बढ़िए। क्वेश्चन दिया गया है बुडापेस्ट किस देश की राजधानी है? चलिए बताइएगा, बुडापेस्ट किस देश की राजधानी है? यहाँ पर देखिए 62 नंबर में, तो ऑप्शन बी हो जाएगा आपका हंगरी। क्या हो जाएगा? हंगरी इसका आंसर है, राइट हो जाएगा। वहीं पर अगर पूछे जॉर्जिया, दोस्तों यहाँ पर जॉर्जिया की राजधानी है आपकी तिलिस्वी। क्या है? तिलिसी है। और नॉर्वे की राजधानी ओस्लो है, और साइप्रस की राजधानी है निकोसिया। क्या है? निकोसिया है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है लोकसभा में सदस्यों द्वारा निजी विधेयक पेश करने की सूचना अवधि क्या है? लोकसभा में सदस्यों द्वारा निजी विधेयक पेश करने की सूचना अवधि इनमें से क्या है? 63 नंबर में। तो दोस्तों 63 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पर देखा जाए 63 नंबर में, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा 1 माह है दोस्तों। कितनी? 1 माह। जब निजी विधेयक होता है तो आपका 1 माह होता है। ऑप्शन आपका ए नंबर है। अगर आपसे दिया गया है, कह रहा है संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायोग की स्थापना की गई थी। संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायोग की स्थापना की गई थी। 64 का ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों? 64 का ऑप्शन हो जाएगा आपका 1950 में। कब की गई थी? 1950, जिसका ऑप्शन है यहाँ पर ए नंबर है, राइट हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि जल महल किस शहर में है दोस्तों? बताइएगा। जल महल, जो आपका जल महल है आपके कहां पर है? बताइएगा। चलिए, राजस्थान में। दोस्तों यहाँ पर जो आपका आंसर है 65 नंबर में, वो ऑप्शन आपका हो जाएगा बी नंबर है। ये आपके जयपुर में है। कहां पर है? तो आपके राजस्थान के जयपुर में है दोस्तों। जयपुर में आपका है, मानस सागर झील के पास स्थित है, और यह महल झील के बीचों बीच होने के कारण इसे आई वॉल भी कहा जाता है, और इसे रोमांटिक महल भी कहा जाता है। इसे जयसिंह द्वारा निर्मित करवाया गया था। किसके द्वारा? जयसिंह के द्वारा निर्मित करवाया गया था। अगला दिया गया बिरजू महाराज किस क्षेत्र के सुविख्यात कलाकार थे? है ना, यहाँ पर थे लगाना जरूरी है ना। ये कथक नृत्य थे, क्योंकि अब यहाँ पर ये नहीं रह गए हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? ए नंबर है, राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि भगत आंदोलन किस जनजाति से संबंधित है? भगत आंदोलन किस जनजाति से संबंधित है? यहाँ पर जवाब देना है। 67 का ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? 67 का ऑप्शन बी हो जाएगा आपका भील जनजाति से है। किसे? आपकी भील जनजाति से। ऑप्शन यहाँ पर बी नंबर है, राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। देवा शरीफ उत्तर प्रदेश में कहां पर स्थित है? देवा शरीफ आपसे पूछा गया है, तो जवाब हो जाएगा आपके बाराबंकी में। कहां पर? आपके बाराबंकी इसका ऑप्शन है, यहाँ पर आपका डी नंबर है, राइट हो जाएगा। और ये बाराबंकी से लगभग देखा जाए तो 12 किलोमीटर दूर आपका है ना, देवा शरीफ। और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि कबड्डी किस देश का राष्ट्रीय खेल है? कबड्डी किस देश का राष्ट्रीय खेल है? यहाँ पर जवाब दीजिए, कबड्डी किस देश का राष्ट्रीय खेल है? चलिए, यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट जवाब देते रहिए भाई। जवाब हो जाएगा आपका बी नंबर बांग्लादेश का है। कहाँ का है? बांग्लादेश। ऑप्शन बनेगा बी नंबर है, बांग्लादेश इसका आंसर है, राइट हो जाएगा। कबड्डी कहाँ का है? बांग्लादेश का है। हमने बताया था कबड्डी में कितने खिलाड़ी होते हैं? 7 खिलाड़ी होते हैं। कितने? 7 खिलाड़ी होते हैं। ठीक है, जिसमें से एक 7 कोर्ट मतलब एक में होंगे ना, और मतलब होते टोटल 12 हैं। होते टोटल 12 हैं। जैसे आपने देखा होगा मैच में लगभग 15 लोगों को सिलेक्ट किया जाता है, लेकिन खेलते कितने हैं? 11 लोग खेलते हैं कि नहीं खेलते हैं? इसी प्रकार से इसमें 12 लोगों को सिलेक्ट किया जाता है, लेकिन 5 रिजर्व में हो जाते हैं। क्या? 5 रिजर्व में होते हैं और 7 कोर्ट में होते हैं। ठीक है, तो आप क्या कहेंगे? 7 प्लेयर होते हैं। ठीक है ना। अगर कभी पूछ लिया जाए कि टोटल कितने हो जाएंगे, है ना कहीं रिवर्स और मतलब रिजर्व वाले भी और जो कोर्ट में खेलते हैं, तो बोलेंगे 7 5 12। ठीक है, वैसे आपके कितने होते हैं? 7 होते हैं कबड्डी में। ठीक है, आगे बढ़िएगा कि जैव विविधता का अंतरराष्ट्रीय कार्यालय कहां पर है? जैव विविधता का अंतरराष्ट्रीय कार्यालय कहां पर है? 70 नंबर में। तो दोस्तों 70 का ऑप्शन हो जाएगा आपका डी नंबर है, रोम में है। कहां पर है? आपके रोम में है। ऑप्शन बनेगा यहाँ पर डी नंबर है, राइट हो जाएगा। को दिया गया है कि किस राज्य की पुलिस ने तीर्थ व पर्यटन स्थलों पर स्वच्छता बनाए रखने के लिए ऑपरेशन मर्यादा शुरू किया है? 1 का ऑप्शन देना है। आपका राइट आंसर में से क्या हो जाएगा? तो दोस्तों यहाँ पर आंसर आपका बनेगा ए नंबर, आपका उत्तराखंड हो जाएगा। तो दोस्तों याद रखिएगा, उत्तराखंड में है ये स्वच्छता बनाए रखने के लिए ऑपरेशन मर्यादा शुरू किया गया। ऑप्शन आपका बनेगा ए नंबर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि 5 मई को नीरज चोपड़ा ने 88.67 मीटर दूर भाला फेंक कर आयोजित डायमंड लीग का खिताब अपने नाम किया है। तो दोस्तों यहाँ पर आपका जो आंसर होगा 2 नंबर में क्या हो जाएगा? तो 2 का ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर, दोहा में। तो दोस्तों इस लीग में क्या हुआ था? काफ़ी तेज भाला फेंकना पड़ता है, इनके नसों में खिंचाव भी आया था। यहाँ पर आंसर आपका सी हो जाएगा। और आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग और संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन द्वारा जारी राष्ट्रीय विनिर्माण नवाचार सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार सर्वाधिक अभिनव राज्य इनमें से कौन सा है? तो दोस्तों इनमें से आपका ये राज्य कर्नाटक है। ऑप्शन बनेगा आपका डी नंबर है, राइट हो जाएगा। इवनेश जो आपका है राज्य, ये आपका कर्नाटक है। इसके बाद जो आपका राज्य आता है दादर नगर हवेली, फिर इसके बाद तेलंगाना, फिर आपका तमिलनाडु। यहाँ पर आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे दिया गया है
कि अंतर्राष्ट्रीय गैर लाभकारी संगठन रिपोर्ट विदाउट बॉर्डर्स द्वारा जारी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में भारत की रैंकिंग कितनी है। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023 क्वेश्चन बन सकता है, नोट करिएगा। 4 का ऑप्शन डी हो जाएगा 161वीं, क्या हो जाएगा यहाँ पर 161 इसका ऑप्शन बनेगा आपका डी नंबर। आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है कि रूस के इयान नेपोम्यात्वी को हराकर डिंग लिरेन किस देश के प्रथम पुरुष विश्व शतरंज चैंपियंस बन गए हैं। 5 का ऑप्शन डी हो जाएगा आपका चीन, ठीक है। याद रखिए ये रूस क्या है आपके, इनको हरा दिया है किसने, डिंग लिरेन, तो ये आपके हैं चीन के हैं, तो ऑप्शन बनेगा आपका डी नंबर राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़िए क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि आपसे संघाई सहयोग संगठन से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य दिया गया है। तो देखिए यहाँ पर पहला पॉइंट आपसे दिया गया है कि 8 मई 2023 में SCO की विदेश मंत्रिपरिषद की बैठक भारत की अध्यक्षता में गोवा में आयोजित की गई। तो याद रखिएगा संघाई सहयोग संगठन की अध्यक्षता कहाँ पर, गोवा में की गई है। 2023 में SCO की अध्यक्षता के लिए भारत का जो विषय रहा है वो आपका रहा है सिक्योर SCO, ठीक है। और अगला दिया गया है कि SCO परिषद के राष्ट्राध्यक्षों का 22वां शिखर सम्मेलन 4 जुलाई 2023 को वर्चुअल रूप से आयोजित किया जाएगा, जिसकी अध्यक्षता PM मोदी करेंगे, ठीक है ना। ये हो चुका है, तो इसका मतलब है जो आपका 6 का ऑप्शन है वो आपका डी हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा राइट। ये चीज़ जरूर याद रखिएगा, कहाँ पर, तो आपके गोवा में किया गया है, क्लियर है। आगे बढ़िए क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर दिया गया है दुबई में आयोजित बैडमिंटन एशिया चैंपियंस 2023 में पुरुष युगल इवेंट में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय बैडमिंटन जोड़ी इनमें से कौन बन गई है। दोस्तों 7 का ऑप्शन बनेगा आपका ये नंबर, ये आपके हैं सात्विक कसाई राज रंकी रेड्डी और आपका चिराग शेट्टी। ये दोस्तों पुरुष युगल इवेंट में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय बैडमिंटन जोड़ी आपकी बन गई है, जो कि आपकी ये आयोजित कहाँ हुई थी, आपकी दुबई में ये प्रतियोगिता आयोजित की गई थी। आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि प्रथम आसियान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज की मेजबानी किस देश के द्वारा की गई है। चलिए बताना है, प्रथम आसियान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज की मेजबानी किस देश के द्वारा की गई है। यहाँ पर 8 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो 8 का ऑप्शन बनेगा यहाँ पर डी नंबर है आपके सिंगापुर, क्या यहाँ पर सिंगापुर इसका आंसर है राइट हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर आगे बढ़िए क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि नागरिक विमानन मंत्रालय की घोषणा के अनुसार भारत किस वर्ष से अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन की कार्बन ऑफसेटिंग एंड रिएक्शन स्कीम फॉर इंटरनेशनल एविएशन और लॉन्ग टर्म ग्लोबल एस्पिरेशन गोल्फ में भाग लेगा। दोस्तों यहाँ पर 9 नंबर में ऑप्शन सी हो जाएगा आपका 2027 में, ठीक है। यहाँ पर याद रखिए 2027 में ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, DRDO और भारतीय नौसेना ने 27 अप्रैल 2023 को किस तट से IL-38 SD विमान से ADC 150 का पहला सफर परीक्षण किया है। 10 नंबर का ऑप्शन बनेगा बी नंबर आपका गोवा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, गोवा इसका आंसर राइट हो जाएगा। ये सफल परीक्षण आपका हुआ है। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि भारतमाला परियोजना के तहत किस राज्य के जोगी घोपा में भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क का निर्माण किया जा रहा है। तो दोस्तों ये देख सकते हैं ये राज्य है आपका असम है, ठीक है। असम में देश का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क का निर्माण किया जाना है, ऑप्शन आपका डी नंबर है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि भारत ने चक्रवात मोचा से प्रभावित किस देश में लोगों को मानवीय सहायता प्रदान करने के लिए ऑपरेशन करुणा शुरू किया है। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं एक चक्रवात आया था, मोचा से प्रभावित हुआ और वहाँ के लोगों को मानवीय सहायता भी की ऑपरेशन करुणा के माध्यम से। तो दोस्तों ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर बी नंबर म्यांमार, ठीक है। ये जो आपका मोचा है ये म्यांमार प्रभावित हुआ था गंभीर रूप से। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि हाल ही में IPL के इतिहास में 7000 रन बनाने वाले पहले क्रिकेटर कौन बने हैं। चलिए 13 का ऑप्शन देना है और इसका ऑप्शन में से क्या हो जाएगा, ये है दोस्तों आपके विराट कोहली, ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा दोस्तों, विराट कोहली हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़िए क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि हाल ही में किस राज्य के मिर्चा चावल को GI टैग प्रदान किया गया है। देखिए 50 क्वेश्चन होते हैं अगर टेस्ट पेपर में तो भैया 10-15 क्वेश्चन तो बहुत ही कठिन होंगे, लेकिन कुछ क्वेश्चन जो आपने पढ़ा है तो वो तो सरल होंगे ही होंगे। तो करंट अफेयर कठिन तो होती है, लेकिन जब बार बार पढ़ा जाएगा तो आपको सरल हो जाएगा। भाई हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी आप कब से पढ़ते आ रहे हैं, है ना, बूढ़े हो गए हैं, लेकिन करंट अफेयर तो डेली का डेली होती है ना, तो जब डेली पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। आज आपसे क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, लेकिन अब यही क्वेश्चन जो आपके होंगे जब दोबारा लगाएंगे तिबारा लगाएंगे ये सरल हो जाएगा, ठीक है। देखिए 14 का ऑप्शन जो आपका सी नंबर है यहाँ पर बिहार हो जाएगा। दोस्तों बिहार के पश्चिमी चंपारण में है ना मिर्चा चावल को GI टैग आपको मिला है दोस्तों, याद रखिए। और इस चावल का जो आकार है वो काली मिर्च जैसा है, इसलिए इसे मिर्चा या मरचा चावल कहा गया है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन आपसे दिया गया है
कि तटीय कटाव और जलवायु परिवर्तन के कारण विस्थापित हुए लोगों के लिए देश की पहली पुनर्वास कॉलोनी किस राज्य सरकार द्वारा बनाई जा रही है? चलिए यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा ए नंबर उड़ीसा हो जाएगा, ठीक है। सॉरी 15 नंबर का ऑप्शन आपका ए नंबर है उड़ीसा है। और यहाँ पर देखा जाए तो एक और भी आपका है ना, इसके पहले जो आपका आंसर इसका आपका ये हो जाएगा उड़ीसा हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन उड़ीसा के बाद एक और भी आपका हुआ है तमिलनाडु, तो सबसे पहले आपको उड़ीसा लगाना है, दोस्तों याद रखिएगा, ठीक है ना। यहाँ पर आंसर आपको ये नंबर लगा देना है, ठीक है। चलिए यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। अच्छा, इसमें दोनों चीज़ लगा सकते हैं क्योंकि उड़ीसा जो आपका है ये कब हुआ था, ये 1 मई को हुआ था, ठीक है। और तमिलनाडु जो आपका हुआ था वो 23 जून को हुआ था, ठीक है, मई जून, तो ये आपके 23 जून। तो इसमें से 2 ऑप्शन आप कर सकते हैं, यहाँ पर ए प्लस आपका डी कर लीजिएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर दोनों आपको दे दिया है क्योंकि अलग अलग महीने में हुए हैं, ठीक है ना, अलग अलग महीने में इनमें हुआ है, इस वजह से वैसे जब क्वेश्चन बनेगा तो एक ही ऑप्शन आपको मिलेगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है हाल ही में निधन हुए, यहाँ पर संबंध बताना है कि किसका संबंध किससे है। दोस्तों दिया गया डॉक्टर एन गोपाल कृष्ण, ये आपके वैज्ञानिक हैं। प्रकाश सिंह बादल आपके पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री हैं। और कराईकुड़ी आर मणि ये आपके मृदंगम वादक रहे हैं। मतलब ऑप्शन जो आपका है यहाँ पर डी नंबर राइट हो जाएगा, इनके निधन हो चुके हैं। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि आपसे हाल ही में नियुक्त हुए संबंध में कौन सा आपका सही है। दोस्तों यहाँ पर दिया है नाइस्कॉम के अध्यक्ष जो कि पूछा जाना है, यहाँ पर अनंत मैसूरी हैं, ये नाइस्कॉम के अध्यक्ष बने हैं। बांग्लादेश के राष्ट्रपति कौन है, मोहम्मद शहाबुद्दीन हैं। पराग्वे के राष्ट्रपति कौन है, तो आपके सैंटियागो पेना है। मतलब ऑप्शन बनेगा डी नंबर यहाँ पर राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि निम्नलिखित में से किसे एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया का पहला गोविंद स्वरूप लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्रदान किया गया है। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन आपका ये हो जाएगा जयंत वी नार्लिकर, ये आपके हैं जो कि एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया के पहला है ना गोविंद स्वरूप लाइफ टाइम अचीवमेंट प्रदान किया गया है, जयंत वी नार्लिकर। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि 49वें G7 शिखर सम्मेलन के संबंध में कौन सा कथन सत्य दिया गया है। यह सम्मेलन 19 से 21 मई 2023 तक हिरोशिमा शहर में आयोजित किया गया था, पहला पॉइंट सही है। इस शिखर सम्मेलन में भारत के प्रधानमंत्री ने जापान के हिरोशिमा में महात्मा गांधी की एक प्रतिमा का अनावरण भी किया, ये भी आपका सही है। इस सम्मेलन में भारत के प्रधानमंत्री के 10 सूत्री कार्य योजना को भी रखा गया। मतलब ये जितने भी पॉइंट आपको दिए गए हैं ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। इस बात को जरूर याद रखिएगा कि जो आपका G7 सम्मेलन हुआ है तो भारत के प्रधानमंत्री ने जापान के हिरोशिमा में, कहाँ पर, जापान के हिरोशिमा में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण भी किया है। अगला गया है गद्यांश, और गद्यांश में जो आपका दिया गया है कि रोमांटिक और आधुनिक दृष्टिकोणों का एक और अंतर उसके अपने सामाजिक परिवेश के कारण रोमांटिज्म का विकास विशेष रूप से उदारवादी युग में हुआ, जबकि यहाँ पर देखा जाए आधुनिकता का उदय प्रजातांत्रिक पद्धतियों के अंतर्गत होता है। उदारतावाद और रोमांटिज्म में व्यक्ति की स्वाधीनता का सर्वोपरि महत्व है। प्रजातंत्र इस व्यक्तित्व स्वतंत्र को मानते हुए भी सामाजिक दायित्वों को एक स्वीकारात्मक दृष्टि के रूप में लेता है। स्वतंत्र और दायित्व इस पद्धति में अविच्छिन्न मूल्य है। आधुनिकता को मानने वाला सृजनात्मक मूल्यों के संचरण में विश्वास रखता है। दोस्तों यहाँ पर बताइए क्वेश्चन नंबर क्या जो आपका दिया गया है 71 नंबर जो आपका दिया गया है, यहाँ पर जवाब क्या हो जाएगा। चलिए कह रहा है आपसे रोमांटिज्म का विकास किस युग में हुआ, उदारतावादी युग में हुआ। ऑप्शन मुझे आपका बी नंबर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है आधुनिकता का उदय किन पद्धतियों के अंतर्गत हुआ। यहाँ पर जवाब क्या हो जाएगा 72 में, तो आपका प्रजातांत्रिक क्या हो जाएगा, प्रजातांत्रिक हो जाएगा। अगला दिया गया है उदारतावाद और रोमांटिज्म में किसका सर्वोपरि महत्व होता है। दोस्तों 73 का ऑप्शन क्या बनेगा, तो आपकी व्यक्ति की स्वाधीनता ये सर्वोपरि होती है, ऑप्शन बनेगा आपका डी नंबर है। अगला ऑप्शन दिया गया है आधुनिकता को मानने वाला किन मूल्यों के संचरण में विश्वास रखता है। 74 का ऑप्शन बनेगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई 74 में ऑप्शन सी आपका सृजनात्मक मूल्य होता है, ऑप्शन बनेगा यहाँ पर सी नंबर। अगला है कि प्रजातंत्र व्यक्तिगत स्वतंत्र को मानते हुए भी किसको स्वीकारात्मक दृष्टि के रूप में लेता है। प्रजातंत्र व्यक्तिगत स्वतंत्र को मानते हुए भी किसको स्वीकारात्मक दृष्टि से या स्वीकारात्मक दृष्टि के रूप में लेता है, तो जवाब हो जाएगा आपका नंबर सामाजिक दायित्व के होता है। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि जो क्वेश्चन है आपको ऐसे तो समझ में आया नहीं होगा गद्यांश, क्यों भाई, हमने पढ़ दिया, बता दिया, आंसर लगा दिया, आप लोग भी यहाँ पर BCD कर रहे थे, है ना। क्यों, क्योंकि भाई ये सब गद्यांश आपको मिलेंगे, ऑफलाइन पेपर होगा,
और ऑफलाइन पेपर होगा तो भाई आप लोग आसानी से यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं। हमने यहाँ पर इसीलिए जल्दी जल्दी सॉल्व करा दिया है। और किसी देश की प्रगति वैज्ञानिक पद्धतियों में यहाँ पर देखो पूरा पूरा वैज्ञानिक से संबंधित आपको दिया गया है। पढ़ना चाहो तो आपको पढ़ा देते हैं, बिल्कुल छोटा गद्यांश दिया गया है कि किसी भी देश की प्रगति वैज्ञानिक उपलब्धियों के सहारे किए गए औद्योगिकरण पर निर्भर है। यही किसी भी उन्नत देश की कसौटी मानी जाती है। जहां पर पूर्ण रूप से औद्योगिकरण नहीं हुआ है ना, वहां उसी अनुपात में गरीबी और पिछड़ापन भी है। विज्ञान ने मानव को पूरी तरह बदल दिया है, उसे भौतिक स्तर पर सन्मुख बनाया है। परंतु एक सत्य यह भी है कि हमें नाना प्रकार की भौतिक वस्तुएं देकर उनसे हमारी कोमल संवनी संवेदनाओं को नष्ट कर दिया जाए। अगर ऐसा ही होता रहा, अगर ऐसा यहाँ पर दिया है, अगर ऐसा ही होता रहा तो क्या हम ईमानदारी से अपने को मानव कह पाएंगे। अब यहाँ पर देखो दिया गया है क्या, यहाँ पर दिया गया है विज्ञान हमें क्या देता है, बताइएगा 76 नंबर में कि विज्ञान हमें क्या देता है। आप ही बताइएगा विज्ञान हमें क्या देता है। तो आप कहेंगे भौतिक उपलब्धियां देता है। क्यों भाई, भौतिक ही तो देता है ना आपको, जो सुख चाहे खा रहे हो, हवा, एसी के हवा वगैरह, ये सब भौतिक तो आपके हैं ना। ऑप्शन आपका बी नंबर है। अगला है विज्ञान के विकास के साथ साथ हम क्या खोते जा रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पर क्या खोते जा रहे हैं, संवेदना खोते जा रहे हैं। यहाँ पर आंसर हो जाए आपका डी नंबर है, राइट हो जाएगा। अगला है किसी भी देश को किसके बल पर उन्नत कहा जा सकता है। तो यहाँ पर 78 को ऑप्शन आपका बी नंबर, औद्योगिकरण के बल पर, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला आपसे दिया गया है विज्ञान ने मानव को किस प्रकार बदला है। दोस्तों यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा पूर्ण रूप से बदल ही डाला है ना, पूर्ण रूप से बदल ही डाला है। अगला है गरीबी और पिछड़ेपन का मापदंड इनमें से क्या है। तो 80 का ऑप्शन क्या बनेगा, बी नंबर है, औद्योगिकरण का ना होना। दोस्तों औद्योगिकरण का ना होना, ऑप्शन आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से ये टेस्ट पेपर आपका कंप्लीट होता है। तो चलिए धन्यवाद सभी को, जय हिंद, वंदे मातरम।